दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका सुपर पावर इंतखाबात होने जा रहे हैं, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। आप किसको देख रहे हैं व्हाइट हाउस का वकील बनते हुए? और जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक तो बस 19-20 का ही फ़र्क है। जी, जहाँ तक इन इंतखाबात का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि ये जो स्विंग स्टेट है ना, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा वो आपका डिजिटल मीडिया करेगा। इस टाइम जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है वो आप देखें कि ये जो रिपब्लिकन का वोटर है ये अमूमन खामोश वोटर होता है। ये कभी भी इस तरह के सर्वे या पोल्स में ना इसी तरह वाज़े क्लियर जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता। चाहे आप 2016 के इलेक्शन देख लें जिसके अंदर जितने भी सर्वे थे या पोल थे वो हिलरी क्लिंटन के हक में थे, जबकि ट्रंप का ये रिपब्लिकन का कहीं नाम और निशान तक नहीं था। ये 2024 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये खामोश वोटर था इनका रिपब्लिकन का, वो भी बढ़ चढ़कर इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। या आप ये करें सर्वेज में या पोल्स में जो ना एक बाकायदा तौर पे एक एक्टिव है या अपनी जो है ना अपनी राय का इजहार कर रहा है यहाँ पर। जहाँ तक इन वोटर का या इन इंतखाबात का ताल्लुक़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्ले करेगा आपका डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाएगा, वही एक्चुअली वाइट हाउस का आप ये कह सकते हैं ताज सजाएगा इसके अंदर। तो इसमें आप किसको देख रहे हैं, किसने इफेक्टिव पॉलिसी बनाई है डॉक्टर साहब? क्योंकि अब तो बस इलेक्शन कैंपेन ऑलमोस्ट खत्म होने मेरा ख्याल है जो अभी तक मुझे नजर आई है वो रिपब्लिकन की, वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी से जा रहे हैं और क्योंकि उन्होंने खामोश जो उनका वोटर था उसको भी बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। जहाँ तक डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, मुझे उनकी कोई इस तरह की एक पावरफुल स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही सवाए इसके कि जो एक एजुकेटेड या अर्बन वोटर है वो शुरू से ये सर्वेज में या पोल में हिस्सा लेता है, बस वही उसी तरह का उनका एक्टिव है। तो जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि रिपब्लिकन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है सोशल मीडिया के ऊपर या आप पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के ऊपर या वोटर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के ऊपर। आपको इसकी वाज़ेह मिसाल नज़र आती है ट्विटर के ऊपर भी कि एलॉन मस्क जो है उनके हर एक कैंपेन के अंदर या ट्विटर के अंदर ट्रंप से ज़्यादा वो एक्टिव है और वोटर को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं इसके अंदर। सो मुझे अभी तक जो है ना रिपब्लिकन की पॉलिसी एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेट्स बहुत इफेक्टिव भी नज़र आ रही है और उन्हें सोशल मीडिया को एक बहुत अच्छे टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और इसी को देखें हर आए दिन जो ट्रंप है या इसके सपोर्टर हैं वो देखें कभी ये मुसलमानों के सपोर्ट में ट्वीट करना शुरू कर देते हैं या कभी आप इवन देखें कल परसों की बात है ये हिंदू के बारे में और उन्होंने कहा ट्रंप ने अपनी एक वाज़ेह स्ट्रेटजी शो की है कि ट्विटर का सहारा लेकर के जी मैं एज अ प्रेसिडेंट कभी किसी वार का हिस्सा नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के अंदर मेरे होते हुए मैंने एक तरह के स्टेबिलिटी और पीस प्रमोट किया था और जबकि इसी तरह यूक्रेन या रशिया की जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो होते तो कोई जंग शुरू ही नहीं होती जो इस वक्त यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर वो होते तो कुछ होता ही नहीं और ये शायद सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली उसका अपने जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना अगर देखें ना 2016 से 2020 तक ये मेरे ख्याल में वह ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बाकायदा किसी भी जंग का इस तरह हिस्सा नहीं बने जिस तरह के पिछले प्रेसिडेंट बनते रहे। असल में उस चीज़ को भी ये कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है ना सबसे पहले सोचता था अमेरिका के बारे में, तो मैं असल में मेरी जो पॉलिसी होगी उसी की कंटिन्यूएशन होगी, मैं उसी का तसलसल कायम रखूँगा क्योंकि मैं 4 साल रहा इसके अंदर, इसी में मिडिल ईस्ट में कोई इस तरह का इशू नहीं आया, यूक्रेन रशिया के अंदर भी जो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट होते थे मैं उसका क्योंकि अमेरिका खुद किसी उसका डायरेक्ट हिस्सा नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जो इस बात का गवाह है कि वो किसी जंग का हिस्सा नहीं रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।